नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। स्वागत है आपका हमारे चैनल नॉलेज हब पे, जहां आपको मिलती है सबसे ताज़ा और ज़रूरी जानकारी। तो मैं हूं सनी कुमार और आज हम लेकर आए हैं बिहार की स्पेशल फरवरी 2025 का पूरा करंट अफेयर्स। ठीक है, तो अगर आप बिहार में हो रही बड़ी घटनाओं, सरकारी योजनाओं, राजनीति, अर्थव्यवस्था, शिक्षा, पर्यावरण और खेल जगत से जुड़े महत्वपूर्ण अपडेट्स जानना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। ठीक है, तो आपको इस वीडियो में क्या क्या मिलेगा और क्या आपको पता है कि बिहार सरकार ने हाल ही में कौन सी नई योजना लागू की है और फरवरी 2025 में कौन कौन से खबरें जो है राष्ट्रीय सुर्खियों में रही है और बिहार में शिक्षा, रेलवे और नौकरियों से जुड़े नए अपडेट्स क्या क्या हैं। तो आपको इन सभी सवालों के जवाब इसी वीडियो में मिलेंगे, तो वीडियो को अंत तक देखें और अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगे और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपसे कोई भी ज़रूरी अपडेट्स मिस ना हो। ठीक है, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि इसके पहले के वीडियोज़ में मैंने स्टैटिक जीके से रिलेटेड वीडियो बनाया है एंड उसके पहले फिर आपका जनवरी मंथ का करंट अफेयर्स, फरवरी मंथ का करंट अफेयर्स, तो ये सारे करंट अफेयर्स आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ठीक है, और इस वीडियो के अंत में आपको फरवरी का प्लेलिस्ट और स्टैटिक जीके का प्लेलिस्ट आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ठीक है, और ये जो वीडियो है और जो करंट अफेयर्स है और स्टैटिक जीके है, तो ये सारे जो एग्जाम मतलब सारे जो वीडियोज़ है ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। बिकॉज अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, बीपीएससी, यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, तो फरवरी मंथ का करंट अफेयर, जनवरी मंथ का करंट अफेयर, स्टैटिक जीके, ये सारे वीडियोज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और ये जो आज का वीडियो है, अगर आप किसी भी बीपीएससी की या बिहार एसएससी की या बिहार पुलिस की या बिहार से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो इस वीडियो को अंत तक देखें और अगर आपको ये अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें कि भाई अगर आप किसी भी एग्जाम की जैसे बिहार एसएससी या बिहार ट्रिपल एससी या फिर बीपीएससी या बीपीएससी टीआरई टीचर की किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं बिहार से रिलेटेड, तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिहार स्पेशल फरवरी 2025 करंट अफेयर्स की पहली और सबसे बड़ी खबर से। तो सबसे पहली खबर है कि 4 फरवरी से आम दर्शकों के लिए बापू टावर खुल गया है। सबसे पहला खबर है कि 4 फरवरी से आम दर्शकों के लिए बापू टावर खुल गया। पहले ये आम दर्शकों के लिए बंद था। ठीक है, तो 4 फरवरी से सभी दर्शकों के लिए ओपन कर दिया गया है ये। ठीक है, नेक्स्ट है कि पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित दुलारी देवी के द्वारा उपहार में दी गई मधुबनी चित्र शैली वाली साड़ी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा बजट पेश करते समय पहना गया। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन तो हमारा निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा कि पद्मश्री पुरस्कार से किनको सम्मानित किया गया था जो कि मधुबनी चित्रशैली से संबंधित है। तो वो दुलारी देवी को किया गया था। तो ये कब कौन सा पुरस्कार इनको मिला था, तो पद्मश्री मिला था। पद्मश्री में इससे रिलेटेड भी मैंने वीडियो बना रखा है कि पद्मश्री कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से महत्वपूर्ण व्यक्तियों को पद्मश्री, पद्म विभूषण और पद्म भूषण मिला है। ठीक है, इससे रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप वीडियो के प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो उनको सम्मानित किया गया था दुलारी देवी को पद्मश्री से, तो उन्होंने एक साड़ी भेंट किया था निर्मला सीतारमण को। तो निर्मला सीतारमण ने वो सेम साड़ी पहन करके अपना बजट पेश किया था। ठीक है, और वो साड़ी में क्या क्या था, तो साड़ी में मछली की आकृति वाली कढ़ाई थी, यानी कि साड़ी में मछली की आकृति वाली कढ़ाई और सुनहरी किनारी वाली हल्के सफ़ेद रंग की हथकरघा से बनी रेशम की साड़ी पहनी थी। यानी हथकरघा से बनी ये रेशम की साड़ी थी जो कि उन्होंने गिफ्ट किया था और वो सेम साड़ी पहन करके उन्होंने बजट पेश किया था। ठीक है, नेक्स्ट है कि किशनगंज के 9 वर्षीय शतरंज प्रतिभा हार्दिक प्रकाश ने एक बड़ा ही कीर्तिमान रचा है। क्या रचा है उन्होंने, तो उन्होंने पटना में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय शतरंज प्रतियोगिता में 1504 की फिडे रेटिंग हासिल की है। 1504 की फिडे रेटिंग हासिल की उन्होंने। ठीक है, तो किशनगंज के कहाँ के थे, तो किशनगंज के 9 वर्ष के शतरंज प्रतिभा जो उनके अंदर था वो हार्दिक प्रकाश के अंदर था। कौन थे, तो हार्दिक प्रकाश थे और उन्होंने क्या कीर्तिमान रचा है, तो अंतर्राष्ट्रीय शतरंज प्रतियोगिता में 1504 की फिडे रेटिंग हासिल की है। ठीक है, नेक्स्ट है कि भागलपुर जिले के पीरपैंती में, यानी भागलपुर जिला में पीरपैंती एक जगह है जहां पे 2400 मेगावाट का क्षमता वाला एक नया थर्मल पावर प्लांट बनेगा। तो जिसके लिए राज्य मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। किसने मंजूरी दी है, तो राज्य मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट चलते हैं हमारा कि बिहार के राज्यपाल ने 5 फरवरी 2025 को राजभवन में मनोज कुमार द्वारा लिखित पुस्तक स्ट्रीट वेंडर से ब्यूरोक्रेट का विमोचन किया है। तो क्या कौन सी पुस्तक थी, पुस्तक का क्या नाम था, तो पुस्तक का नाम है स्ट्रीट वेंडर से ब्यूरोक्रेट। स्ट्रीट वेंडर से
स्ट्रीट वेंडर से ब्यूरोक्रेट, यानी स्ट्रीट वेंडर मतलब कि संघर्षपूर्ण, यानी कोसी क्षेत्र से दिल्ली तक की यात्रा का संघर्षपूर्ण और प्रेरणादायक वर्णन किया उन्होंने इस किताब में। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, इस किताब को 5 फरवरी 2025 को राजभवन में इसका उन्होंने विमोचन किया है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, उसके बाद का है कि वर्ष 2000 में बिहार के विभाजन के बाद 25 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद नेशनल गेम्स में बिहार को पहला स्वर्ण पदक मिला है। यानी बिहार जब से झारखंड से अलग हुआ था उसके बाद से 25 वर्ष के बाद उसको नेशनल गेम्स में बिहार का पहला स्वर्ण पदक मिला है। तो किसने लाया ये, तो इसने ये लाया है बिहार ने लॉन बॉल की ट्रिपल महिला स्पर्धा में खुशबू कुमारी, निखत खातून व पायल प्रीति से सुसज्जित महिला टीम ने कांटे की टक्कर के फाइनल में पश्चिम बंगाल को 15-14 से पराजित किया है। यानी पश्चिम बंगाल को हरा करके उन्होंने स्वर्ण पदक हासिल किया है ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। इसमें थोड़ा क्या है ना कि हिंदी का ये थोड़ा फॉन्ट का टाइपो एरर हुआ है, जिसकी वजह से सब फॉन्ट इधर से उधर हो गया है। ठीक है, तो इसको सुधार करने के बजाय मैंने सोचा कि डायरेक्ट आपको एक पॉइंट बाय पॉइंट बता दिया जाए। ठीक है, तो आपके लिए ज़्यादा उपयोगी रहेगा। वैसे आप यहाँ पे कुछ कुछ समझ सकते हो, जैसे मिला है तो माँ के देख सकते हैं इधर पे हर्षई कार जो है वो इधर से थोड़ा बीच में गैप हो गया है, तो ये फॉन्ट का एरर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि बिहार के नगर विकास एवं आवास मंत्री नितिन नवीन ने मंगलवार को राजधानी पटना के कंकड़बाग स्थित ट्रांसपोर्ट नगर इलाके में 1.7 किलोमीटर लंबे सड़क निर्माण के लिए 12.18 करोड़ रुपए की राशि प्रदान करने की स्वीकृति दी है। ठीक है, तो नितिन नवीन जो है बिहार के नगर विकास एवं आवास मंत्री हैं, जिन्होंने मंगलवार को राजधानी पटना के कंकड़बाग में एक ट्रांसपोर्ट नगर है तो उस इलाके में 1.7 किलोमीटर लंबे सड़क के निर्माण के लिए 12.18 करोड़ की राशि प्रदान करने की स्वीकृति दे दी है। शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा, यानी कि बिहार सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये, उन्होंने क्या किया है कि 6 जिलों यानी कि पटना, नालंदा, वैशाली, जहानाबाद, सारण एवं भोजपुर में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में सरकारी विद्यालयों में कक्षा 3 के विद्यार्थियों की ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करने की पहल की जा रही है। ठीक है, यानी कि कक्षा 3 से ऊपर जितने भी स्टूडेंट्स हैं सारे स्टूडेंट्स का जो है ऑनलाइन जो प्रेजेंटेशन होगा यानी ऑनलाइन जो उपस्थिति होगी वो दर्ज की जाएगी। तो इसके लिए एक पहल की जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रगति यात्रा के क्रम में मंगलवार को औरंगाबाद जिले में 554 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की कुल 195 विकासात्मक, यानी कि टोटल 195 विकासात्मक योजनाओं का रिमोट के माध्यम से उद्घाटन एवं शिलान्यास किया है। इनमें 127.43 करोड़ रुपए की लागत से 79 योजनाओं का उद्घाटन हुआ है। यानी कि 79 जो प्रोजेक्ट है वो 127.43 करोड़ रुपए की लागत से स्टार्ट हुआ है, और जो 116 टोटल 116 जो योजना है, 116 जो प्रोजेक्ट है उसका जो लागत है 428.76 करोड़ रुपए की लागत से होगी। ठीक है, तो ये टोटल 195 प्रोजेक्ट का उन्होंने जो है उद्घाटन किया है। टोटल 554 करोड़ रुपए की लागत से ये 195 विकासात्मक प्रोजेक्ट जो है ये शुरू किया गया है नीतीश कुमार के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि बिहार ने 38वें राष्ट्रीय खेलों में, यानी बिहार ने 38वें राष्ट्रीय खेलों में शानदार प्रदर्शन करते हुए टोटल 12 पदक जीते हैं। 12 पदक में कौन कौन सा पदक था, तो 1 है गोल्ड, 6 है सिल्वर और 5 है ब्रॉन्ज मेडल। तो टोटल 12 पदक उन्होंने जीता है, जिसमें कि राज्य के खेल इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ है। यह उपलब्धि न केवल बिहार के पिछले प्रदर्शन को पार करती है बल्कि राष्ट्रीय खेल मंच पर राज्य की बढ़ती प्रतिष्ठा को भी दर्शाती है। यानी ठीक है, क्योंकि बिहार क्या था कि खेल के मामले में बहुत ही पिछड़ा हुआ था, तो धीरे धीरे क्या है कि अब वो अपनी डेवलपमेंट के ऊपर काम कर रहा है और अपना धीरे धीरे उपलब्धि जो है हासिल कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ और बोधगया मैराथन समिति ये दोनों मिल करके 6 फरवरी को बोधगया मैराथन के दूसरे संस्करण का आयोजन करेगा, जिसमें मंगोलियाई राजदूत गनबोल्ड दमजाओ मैराथन में विशेष अतिथि होंगे। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट रूप से जो इम्पोर्टेंट गेस्ट जो होंगे वो होंगे मंगोलियाई राजदूत गनबोल्ड दमजाओ। ठीक है, विशेष अतिथि, और 13वें कुंडलिंग तत्सक रिनपोचे मुख्य अतिथि के रूप में इस अवसर की शोभा बढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये जो दूसरा संस्करण है बोधगया मैराथन का कब होगा, तो 6 फरवरी को होगा। उसमें कौन कौन गेस्ट रहेंगे, तो मंगोलियाई राजदूत रहेंगे गनबोल्ड दमजाओ, और 13वें कुंडलिंग
तब तक रिनपोछे रहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि केंद्र की मोदी सरकार ने जनवरी महीने में 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है। इससे सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन धारकों की पेंशन में बम्पर इजाफा होगा। यानी कि मोदी सरकार ने जनवरी महीने में ही 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि प्रदेश में जमीन की जमाबंदी में सुधार के लिए विशेष अभियान की शुरुआत की जाएगी। राजस्व और भूमि सुधार विभाग के सचिव जो है जय सिंह है, उन्होंने बताया कि सभी जिलाधिकारियों को बताया उन्होंने आदेश दिया कि सभी जिलाधिकारी एक शिविर का आयोजन करेंगे और शिविर का आयोजन करके 15 मार्च तक ऐसे मामले निपटाने का उन्होंने आदेश दिया है। ठीक है। तो ये हो गया, इसका ये पॉइंट हो गया। ठीक है। 15 मार्च तक ये सभी मामले जो है निपटाने का आदेश दिया है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि बिहार के सारण जिला अंतर्गत मुकरेड़ा गांव निवासी, बिहार के सारण जिला के अंतर्गत मुकरेड़ा गांव निवासी अमेरिका में जो है, मुकरेड़ा गांव के निवासी जो है अमेरिका में न्यायाधीश बनी है, जिनका नाम है सविता सिंह। तो उसके आगामी 17 फरवरी 2025 को पैतृक गांव आने की जानकारी को लेकर के स्थानीय ग्रामीणों द्वारा अभिनंदन स्वागत करने की तैयारियां चल रही है। यानी कि जो बिहार के सारण जिला के मुकरेड़ा गांव के निवासी जो है सविता सिंह, उन्होंने अमेरिका में न्यायाधीश पद की कमान संभाली है, जिसके लिए क्या है कि उनके गांव में, पैतृक गांव में वो 17 फरवरी को आने वाले हैं, जिसको लेकर के सारे गांव वाले जो हैं उनकी पूरी जोर शोर से स्वागत की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मखाना बोर्ड से रिलेटेड, जो कि केंद्रीय बजट बिहार में केंद्रीय बजट जो हुआ था उसमें बिहार को कई सौगातें दी गई हैं। इस बिहार के बजट में बिहार के लिए कई योजनाएं तो आई ही, कोसी मिथिला क्षेत्र को राहत देने की खबर भी इस बजट के जरिए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने दी है। मिथिलांचल कोसी की पहचान मखाना से जुड़ी एक बड़ी घोषणा केंद्रीय बजट में की गई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया कि बिहार में एक मखाना बोर्ड बनाया जाएगा। केंद्रीय बजट 2025-26 में भी मखाना बोर्ड की स्थापना का ऐलान किया गया है। इससे क्या होगा कि इससे किसानों को बड़ा लाभ मिलेगा। साथ ही साथ मखाना बोर्ड की स्थापना से रोजगार तो बढ़ेगा ही, इसके साथ राज्य की अर्थव्यवस्था को वर्ल्ड लेवल पे यानी कि वैश्विक स्तर पर पहचान मिलेगी। ठीक है। ये जो मखाना बोर्ड है बन जाने से क्या होगा ना कि वर्ल्ड लेवल पे इसको एक आइडेंटिटी मिलेगा कि मखाना बोर्ड को। ठीक है। और इससे बिहार में रोजगार की स्थिति भी उभरेगी। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट कि आपदा प्रबंधन विभाग ने बाढ़ के दृष्टिकोण से टोटल 164 स्थलों का संवेदनशील माना है। टोटल 164 स्थलों को संवेदनशील माना है। इन स्थलों को दुरुस्त करने की जिम्मेदारी जल संसाधन विभाग को सौंपी गई है और ये टोटल इस कार्य को करने के लिए 450 करोड़ रुपए की धनराशि भी मंजूर की है उन्होंने। ठीक है। ये पॉइंट हो गया। इसमें देख रहे हैं कि टोटल 164 प्लेस को संवेदनशील माना है और इस संवेदनशील प्लेस को सुधार करने के लिए, दुरुस्त करने के लिए 450 करोड़ रुपए की धनराशि मंजूर की है। और ये सारे जो पैसे होंगे ना वो बिहार के नेता खा जाएंगे, कोई भी जनता तक ये सारा पैसा जनता तक पहुंचेगा ही नहीं। और ये आज का नहीं, ये हर साल का यही होता है कि हर बजट में सरकार जो है इसको दुरुस्त करने के लिए आपदा प्रबंधन से रिलेटेड जो बाढ़ होता है, बाढ़ से निपटने के लिए हर साल कुछ ना कुछ अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करती है, बट कहीं ना कहीं वो जनता तक नहीं पहुंच करके सारे नेता मिल करके इसको खा जाते हैं और ये हमेशा का चलता आ रहा है। ठीक है। तो ये हर साल यही 450 करोड़ रुपए जनता का पैसा है, जनता मतलब फिर से नेता लोग ये मिल करके 450 करोड़ रुपए फिर से खाएंगे। ठीक है। पिछले साल भी 300 या 400 करोड़ रुपए के लगभग 300-400 के बीच में लगभग मिला था, तो वो भी सारे नेता लोग खा गए, फिर भी बाढ़ आया ही था, कितने लोगों के घर बर्बाद हो गया था। फिर भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि प्रदेश के 49 रेल गुमटी पर नए रेलवे ऊपरी पुल, यानी कि 49 रेल गुमटी का आइडेंटिफाई किया गया है और उस सारे 49 रेल गुमटी पर नए रेलवे ऊपरी पुल आरओबी का निर्माण होगा। ठीक है। राज्य सरकार ने, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि राज्य सरकार ने इस वर्ष 1,88,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई का पानी पहुंचाने का लक्ष्य रखा है, जिसमें लघु जल संसाधन मंत्री संतोष कुमार सुमन, यानी जो हमारे लघु जल संसाधन मंत्री हैं वो कौन है, संतोष कुमार सुमन है। उन्होंने पटना में संवाददाताओं से बातचीत में यह जानकारी दी कि उन्होंने बताया कि इसके लिए चालू वित्तीय वर्ष में 2,339 करोड़ रुपए की 1,516 योजनाओं को स्वीकृति दी गई है। टोटल कितने योजनाओं को स्वीकृति दी गई है, तो 1,516 योजनाओं को। टोटल कितना लागत से, तो 2,339 करोड़ रुपए की लागत से। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि जमुई के नागिनट्टी पक्षी अभ्यारण्य में 2 दिवसीय कलरव पक्षी महोत्सव हुआ। इस महोत्सव में देश विदेश के कई पक्षी विशेषज्ञ वैज्ञानिक तथा
जल और मृदा विशेषज्ञ शामिल हुए हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि बिहार अक्षय ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में एक नया कीर्तिमान स्थापित करने जा रहा है। क्या कीर्तिमान स्थापित करेगा? वो होगा कि लखीसराय जिले के कजरा में 2 सौर ऊर्जा परियोजनाओं से 301 मेगावाट स्वच्छ ऊर्जा का उत्पादन होगा, जो राज्य के ऊर्जा भविष्य को और अधिक जो है स्थिर एवं आत्मनिर्भर बनाएगा। ठीक है। थोड़ा सा ये फॉन्ट जो इधर उधर हो गया, इसके पहले मैंने बताया, तो थोड़ा सा इसको आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि बिहार बिजली उत्पादन में जो है नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए राज्य सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। बिहार में बिजली उत्पादन को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए राज्य सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लिया है। ठीक है। उन्होंने क्या बोला है कि प्रदेश के भागलपुर जिले के पीरपैंती में 3 जो है पावर प्लांट बनेगा। 3 पावर प्लांट 800 मेगावाट का रहेगा, जिसमें से टोटल 2400 मेगावाट क्षमता का ग्रीनफील्ड थर्मल पावर प्लांट बनने जा रहा है। जिसमें से लागत कितना लगेगा? तो 21,400 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला यह पावर प्लांट प्रदेश में किसी निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा निवेश होगा। ठीक है। ये जो निवेश होगा किसका, प्राइवेट कंपनी जो है इसमें निवेश करके 3 पावर प्लांट बनाएगी, जो कि 800 मेगावाट यानी टोटल 2400 मेगावाट की क्षमता का ग्रीनफील्ड थर्मल पावर प्लांट बनेगा ये। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि बिहार विधानमंडल बजट सत्र जो है यानी कि 28 फरवरी से शुरू होगा, जो कि 28 मार्च तक चलेगा। बता दें कि सत्र की शुरुआत जो है राज्यपाल द्वारा द्विसदनीय विधायिका के सदस्यों को पारंपरिक संबोधन के साथ होगी, जिसके बाद आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाएगा। बिहार विधानमंडल का बजट सत्र शुरू हुआ। सत्र के पहले दिन राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, यानी बिहार के जो राज्यपाल अभी कौन है, वो आरिफ मोहम्मद खान है, जिन्होंने सेंट्रल हॉल में विधानसभा और विधान परिषद की संयुक्त बैठक को संबोधित किया। राज्यपाल के अभिभाषण के बाद दोनों सदनों की अलग अलग बैठक हुई। राज्य सरकार की ओर से आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया। उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री, यानी कि जो उप मुख्यमंत्री हैं और साथ में वित्त मंत्री भी हैं, कौन है, तो सम्राट चौधरी हैं। उन्होंने 3 मार्च को वित्तीय वर्ष 2025-2026 का आम बजट पेश करेंगे। 4 मार्च को राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा और सरकार का उत्तर होगा। 5 मार्च को बजट पर सामान्य विमर्श होगा। वहीं 6 मार्च को बजट पर सामान्य विमर्श के साथ ही सरकार का उत्तर भी होगा। ठीक है। 28 मार्च तक चलने वाले सत्र में कुल 20 बैठकें होगी। टोटल कितना बैठक होगा? तो टोटल 20 बैठक होगा। ठीक है। टोटल 20 बैठक होगा टोटल बजट सत्र में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यानी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बिहटा में एक नए एयरपोर्ट के निर्माण की मंजूरी दे दी है। इस एयरपोर्ट का निर्माण जो है भारतीय विमान प्राधिकरण कंपनी द्वारा 459 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। रूस की एक कंपनी को ये जो परियोजना का कॉन्ट्रैक्ट है वो रूस की एक कंपनी को सौंपा गया है, और इस परियोजना का लक्ष्य बिहार में एक एयर ट्रांसपोर्ट सुविधाओं को बेहतर बनाना है। एयरपोर्ट के निर्माण हेतु बिहार सरकार ने लगभग 108 एकड़ जमीन आवंटित की है। इसके साथ ही लगभग 2000 करोड़ रुपए की लागत से दानापुर बिहटा एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण भी किया जा रहा है, जो वर्ष 2026 तक पूर्ण होने की संभावना है। ठीक है। बिहार में विकास की रफ्तार को और तेज करते हुए पूर्णिया एयरपोर्ट के निर्माण को लेकर बड़ी खबर आई है, जिसमें कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने पूर्णिया एयरपोर्ट को की जो टर्मिनल बिल्डिंग है उसके निर्माण को मंजूरी दे दी है। ठीक है। बिहार के खेल और बुनियादी ढांचे को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की दिशा में राजगीर स्थित अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स अकादमी सह क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण तेजी से किया जा रहा है। यानी राजगीर में एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है, जिसका निर्माण कार्य जो है तेजी से किया जा रहा है, जो कि जल्द ही कंप्लीट हो जाएगा। 2026 तक मोस्ट प्रोबेबली है कि 2025 लास्ट, नहीं तो 2026 तक तो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत के प्रधानमंत्री यानी भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो कि बिहार के रहने वाले थे। तो उनके 62वें निर्वाण दिवस के अवसर पर पूरे देश ने उन्हें नमन किया और उनके महान योगदान को याद कर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर पटना के महाप्रयाग घाट यानी बांस घाट स्थित उनके समाधि स्थल पर मुख्य राजकीय समारोह आयोजित किया गया, जहां राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान एवं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और समाधि परिक्रमा कर नमन किया उनको। ठीक है। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं पिक्चर में, जैसा कि वो श्रद्धांजलि दे रहे हैं। ये आरिफ मोहम्मद खान है। ठीक है। यहाँ पे सम्राट चौधरी जी हैं, नीतीश कुमार जी हैं, तो ये सारे लोग उपस्थित होकर के उनको श्रद्धांजलि अर्पित किया उन्होंने। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि 24 फरवरी 2025 को प्रधानमंत्री ने बिहार के भागलपुर में
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान योजना की 19वीं किस्त जारी की है, जिससे क्या होगा कि जिससे देश भर में 2.41 करोड़ महिला किसानों सहित 9.8 करोड़ से अधिक किसान लाभान्वित हुए हैं। इस योजना के तहत 2,000 रुपये सीधे किसानों के खाते में ट्रांसफर किए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि 22 से 23 फरवरी 2025 के मध्य बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के सिकंदरपुर स्थित खेल भवन में बिहार राज्य वुमेन्स वुशु चैंपियनशिप 2025 शुभारंभ किया गया। ठीक है, तो 22 से 23 फरवरी 2025 के बीच में बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के सिकंदरपुर स्थित जो खेल भवन में बिहार राज्य जो वुमेन्स वुशु चैंपियनशिप है 2025 शुभारंभ किया गया है। ठीक है, हाल ही में बिहार के गया जिले के बोधगया स्थित कालचक्र मैदान में 3 दिवसीय बौद्ध महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया है। इस बौद्ध महोत्सव में आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और पर्यटन गतिविधियों की झलक दिखाई दी है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि बिहार के मुख्यमंत्री पटना में भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर की पुण्यतिथि के अवसर पर उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि जो है अर्पित किया उन्होंने। यानी बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं वो पटना में भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर की पुण्यतिथि के अवसर पर उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की है। तो कर्पूरी ठाकुर थे कौन? जिन्हें कि जननायक के नाम से जाना जाता था। यह एक प्रमुख भारतीय राजनीतिज्ञ थे, पॉलिटिशियन थे, इंडियन पॉलिटिशियन थे, जिन्होंने वर्ष 1970-71 में और 77-79 तक 2 बार बिहार के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया है। फरवरी 1988 में इनका निधन हो गया था। तो 7 से 9 फरवरी 2025 के बीच में बिहार के दरभंगा जिले में 12वें दरभंगा अंतर्राष्ट्रीय चलचित्र उत्सव 2025 का आयोजन किया गया। यानी कि DIFF का आयोजन कब किया गया? तो 7 से 9 फरवरी के बीच किया गया है। ठीक है, बिहार के दरभंगा जिला में। मुख्यमंत्री ने अपनी प्रगति यात्रा के दौरान औरंगाबाद में टोटल कितने परियोजनाओं को उद्घाटन किया था? तो टोटल 195 योजनाओं को उद्घाटन और शिलान्यास किया था उन्होंने। ठीक है, लास्ट है हमारा इस टॉपिक से बिहार करंट अफेयर्स का सबसे लास्ट पॉइंट है हमारा कि बिहार के मुख्यमंत्री ने मनेर शरीफ में हजरत मखदूम शाह कमालुद्दीन अहमद याहिया मनेरी के 756वें वर्ष में शामिल हुए थे। हाल ही में बिहार के गया जिले के 300 वर्ष पुराने स्टोन आर्ट को GI टैग प्रदान किया गया। स्टोन आर्ट को जो है GI टैग प्रदान किया गया। बिहार के गया जिले के नीमचक बथानी प्रखंड के पत्थरकट्टी गांव जो है वो मूर्ति कला के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है, जिसे कि स्टोन आर्ट बोलते हैं। मूर्ति कला के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। स्टोन आर्ट में भगवान बुद्ध और महावीर स्वामी की मूर्तियों के अतिरिक्त विभिन्न कलाकृतियों की मूर्तियाँ बनाई जाती हैं। यानी कि अलग अलग टाइप की मूर्तियाँ बनाई जाती है जिसकी पत्थर पर नक्काशी करके बनाया जाता है ये। ठीक है, तो गया जिले के पत्थरकट्टी गांव में स्टोन आर्ट से जुड़े 650 से अधिक शिल्पकार हैं। यानी टोटल कितने शिल्पकार हैं? तो 650 से अधिक शिल्पकार हैं। GI टैग मिलने से न केवल इन शिल्पकारों की बल्कि मूर्ति कला जो होता है उसको भी विदेश में एक नई पहचान मिलेगी, जिससे क्या होगा कि विदेशों में इस मूर्ति ये जो मूर्ति है ये विदेशों तक ट्रांसफ़र भी होगा और उसको एक नया पहचान भी मिलेगा स्टोन आर्ट को लेकर के। ठीक है, उसको एक GI टैग प्रदान कर दिया गया है, जिसके लिए बहुत ही ज़्यादा बिहार के ये जो गांव है गया के नीमचक बथानी गांव को थोड़ा सा इसको डेवलपमेंट भी होगा इसका। ठीक है, चलिए, तो इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं बिहार से रिलेटेड, जैसे BPSC टीचर का हो गया या BPSC का हो गया या बिहार SSC का हो गया या बिहार पुलिस का हो गया, तो किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं बिहार से रिलेटेड, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे और तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस वीडियो के लास्ट में यानी कि अभी आपको 2 प्लेलिस्ट मिलेगा, जिसमें आपको स्टैटिक GK का एक प्लेलिस्ट रहेगा और दूसरा रहेगा फरवरी मंथ के करंट अफेयर्स का प्लेलिस्ट। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप उस प्लेलिस्ट पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, जो कि आपके किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, बिकॉज करंट अफेयर से रिलेटेड हर एक एग्जाम में, सारे कम्पिटिटिव एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन तो मिनिमम है, बट मैक्सिमम जो है 7 से 8 क्वेश्चन आराम से पूछा जाता है। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एग्जाम। ओके, बाय।